हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं रसासी हवस फायर को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, रसासी हवस को लिए हुए मुझे चंद महीने गुजर चुके हैं, तो ये एक तरह से लॉन्ग टर्म रिव्यू रहेगा इस परफ्यूम का। इससे पहले मैंने एक कंपैरिजन वीडियो लाया था जहाँ पर मैंने हवस के सभी फ्लैंकर्स को कंपेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हवस फायर के बारे में। इसके बारे में मुझे काफ़ी फीडबैक भी लोगों से मिले हैं, तो मैं सभी की बातें करूँगा। तो एक तरह से मैं इनका एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने ये ला रहा हूँ। काफ़ी अपने रिसर्च के बाद और एक्सपीरियंस, काफ़ी सारे लोगों को एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के बाद ये रिव्यू वीडियो आपके सामने आज मैं ला रहा हूँ। तो बात करते हैं इसके प्रेजेंटेशन की। आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। एक रेड कलर का एक बॉटल है, कैप के ऊपर रसासी मेंशन्ड है और यहाँ पर हवस फॉर हिम फायर, यानी कि ये मेन के लिए बेसिकली है। और दोस्तों, ये मेरा एक फर्स्ट बैच था, तो सबसे पहले जो रिलीज़ हुआ था तब इसको मैंने लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन यूएई है, 100 ml और द पफा। और इसके बॉक्स को देखें तो इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 2025। तो मेड इन यूएई, एमिरेट्स क्वालिटी मार्क और यहाँ पर कुछ डिटेल्स। इंटीरियर कुछ ऐसा है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम लोग सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये अपने नेचर में एम्बरी है, एरोमेटिक है, मरीन है। वैसे इसमें मरीन एस्पेक्ट इसका ज़्यादा मुझे नहीं मिलता, लेकिन हल्का सा आपको एक टच मिलेगा। और ये अपने नेचर में थोड़ा सा स्वीट है। यहाँ पर आपको वाइट फ्लोरल्स का हिंट मिलेगा, जैसे जैस्मिन इसके नोट्स में मेंशन किया हुआ है। हल्का सा स्पाइसी है, मिनरलिक है, आपको मेटालिक इसका एक नेचर मिलेगा। और थोड़ा सा ये मुझे मतलब एम्बरग्रिस टाइप का भी एक फ्रेगनेंस लगता है, जिसमें सिंथेटिक एम्बरग्रिस का यूज़ किया गया। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो आपको टॉप में मिलता है क्लैरिसेज, मिड में मिलता है कुछ मरीन नोट्स और इजिप्शियन जैस्मिन, और बेस में मिलता है एम्बर, मिनरल नोट्स और एम्बरग्री। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसा स्मेल करता है, तो इसकी बात करते हैं। तो फ्रेग्रेंटिका पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ये कैसा स्मेल करता है। और जो फ्रेग्रेंटिका है दोस्तों, एक तरह से फ्रेग्रेंस डेटाबेस है जहाँ पर यूज़र्स अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो वहाँ पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि कुछ ऑथेंटिक नोट्स आपको मिले। तो आपकी नाक को ये कैसा लगता है, तो इसकी बात करते हैं। तो आप इसको जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये स्टार्ट होता है कुछ फ्लोरल्स के साथ, फ्लोरल नोट्स के साथ, हर्बल नोट्स के साथ। वो जो हर्बल एलिमेंट है इसका इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना इसका फ्लोरल एस्पेक्ट प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर जैस्मिन का एक इस्तेमाल किया गया है। कुछ यहाँ पर आपको एम्ब्रीनेस मिलेगा। जो एम्ब्रीनेस है वो मुझे ऐसा लगता है कि रसासी के बेस ऑयल से आता है। तो वैसे ही कुछ मुझे खुशबू, वैसे ही एम्ब्री एलिमेंट मुझे रसासी हवस ओरिजिनल में मिलती है। यहाँ पर वो एम्ब्रीनेस को और ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और वो जो एम्बरी नेचर है, मुझे ऐसा लगता है कि एम्बरग्रीस का कोई सिंथेटिक अकॉर्ड है वो हो सकता है, या तो फिर कुछ एम्बर एलिमेंट या फिर एम्बर का कुछ अकॉर्ड हो सकता है, लेकिन ये अपने नेचर में काफ़ी ज़्यादा एम्बरी है। यहाँ पर मुझे एक स्वीटनेस से मिलती है। वो जो स्वीटनेस है यहाँ पर जैस्मिन के फ्लोरल नोट से आ रही है, और कुछ एम्बरी नेचर के वजह से वो उसको थोड़ा सा और गाढ़ा बना रहा है उस स्वीटनेस को। तो यहाँ पर एक गाढ़ापन है, इसकी जो कॉन्कॉक्शन है उसमें एक गाढ़ापन आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर एक मेटालिक नोट काफ़ी प्रोमिनेंट मिलेगा दोस्तों। मेटालिक नोट जैसे कि आप गैनीमेड ले लीजिए, या उसका एक इंस्पिरेशन है एमिर सेलेस्टियल, तो वैसा ही कुछ मेटालिक नोट यहाँ भी आपको मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सबड्यूड है, यानी कि वो आपको हल्का एक नेचर आपको इसका मिलेगा। लेकिन वो जो गैनीमेड का जो मेटालिक नेचर है उसमें हल्का सा आपको स्पाइसीनेस भी एडेड है। यहाँ पर वैसी स्पाइसीनेस आपको नहीं मिलेगी, आप अगर एमिर सेलेस्टियल की भी बात कर ले तो। लेकिन वैसे ही कुछ आपको लगने वाला है, एक मेटालिक और मिनरलिक आपको नोट मिलेगा। हल्का मेटालिक है अपने नेचर में। इस परफ्यूम के मैं कुछ रिव्यूज़ देख रहा था, तो काफ़ी सारे रिव्यूअर्स ने इसको जिसा इम्पीरियल वैली से कंपेयर किया है। इम्पीरियल वैली मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया, तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा।
लेकिन ये जो परफ्यूम है मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस की याद दिलाता है, जैसे बाकरा रूज और रसासी हवास का एक डीएनए जो उसका एक बेस ऑयल है, मुझे उसकी याद दिलाता है। इसमें स्पाइसीनेस वैसा नहीं है जैसा ओरिजिनल हवास में है, और स्वीटनेस वैसा भी नहीं है जैसा बाकरा रूज में है, लेकिन दोनों का एक मिली भगत मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है। इसकी खुशबू को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रसासी हवास है और आपके पास बाकरा रूज जैसा मिलता जुलता एक प्रोफाइल है, तो रसासी हवास में आप बाकरा रूज को ऐड करेंगे, उसको थोड़ा सा और आप एम्बरी बनाएंगे, यानी सिंथेटिक एम्बरग्री आप उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा मेटालिक नेचर आप इसको देंगे, थोड़ा मेटालिक बनाएंगे, तो कुछ इस तरह का प्रोफाइल ये बन के निकलेगा। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं, लेकिन उसके आसपास आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि इस परफ्यूम में उनको बाकरा रूज के हिंट्स मिलते हैं, और काफ़ी का कहना है और मेरा भी मानना है कि यहाँ पर मुझे हवास का एक बेस ऑयल मिलता है, यानी कि जिस बेस ऑयल पर रसासी हवास बना है तो वैसा कुछ बेस ऑयल मुझे यहाँ मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा और एम्ड अप किया गया है एम्ब्रीनेस पे, तो इसका एम्ब्री नेचर थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। एंड यस, आपको यहाँ पर बाकरा रूज के हिंट्स आपको मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का इसका एक प्रोफाइल है। आप इसको कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, मेरे पास जैसे ड्यूमॉन्ट का नाइट्रो रेड है, तो नाइट्रो रेड में भी मुझे कुछ बाकरा रूज के हिंट मिलते हैं और रसासी हवास के भी कुछ यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। तो एग्जैक्टली दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी नेचर को समझे तो आपको रसासी हवास फायर का एक आपको डीएनए इसमें मिलेगा नाइट्रो रेड में, और जो हवास फायर है ये नाइट्रो रेड से थोड़ा सा अलग है, लेकिन वैसे ही कुछ डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, यानी कि बाकरा रूज, रसासी हवास, थोड़ा मेटालिक नेचर इसमें, वैसे जो मेटालिक जो नेचर है इसमें आपको नहीं मिलेगा, और जो एम्बरग्री का जो एकॉर्ड है आपको यहाँ वैसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर यूज़ किया गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बीस्ट मोड बनाने की कोशिश की गई, इसके एम्ब्रीनेस को एम्ड अप करके। वैसे बीस्ट मोड ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा सिंथेटिक लगता है, ओवरली सिंथेटिक लगता है। और इसमें है कि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है एम्ब्रीनेस के ऐड होने के बाद। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एक बीस्ट मोड परफॉर्मर है, और यस, दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। काफ़ी बार मैंने टेस्ट किया है, और इसको लगाने के बाद आपके स्किन पे लगभग ये 8 से 9 घंटे तक लास्ट करता है, और कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर टिकता है। इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 3 घंटे के आसपास का मिलता है, तो ये अपने नेचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अगर इसको स्टार्टिंग में लगाते हैं तो कोशिश करिए आप अपने स्प्रेज़ को कम रखें, जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत देर तक ये प्रोजेक्ट करता है, तो आपकी नाक को ये परेशान कर सकता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जिनको माइग्रेन की शिकायत है, तो वो इस परफ्यूम से थोड़ा बच के रहें। अपने हाथों पर स्प्रे करें, आर्म्स पे, इस एरिया में स्प्रे करें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर आप अपने चेस्ट एरिया पे करते हैं या कपड़ों पर, शोल्डर्स एरिया पे करते हैं, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। वैसे लोग जिनको माइग्रेन की शिकायत है, और वैसे लोग जिनको बीस्ट मोड परफ्यूम्स पसंद है, तो वो डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे। लेकिन वही बात है कि आपको एम्ब्रीनेस आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि ये अपने नेचर में हैवी है एम्बर पे, तो ये ऐसी इसके कुछ मुझे प्रोफाइल लगती है। अगर मैं बात करूँ ये किसके लिए है, तो ये यंगस्टर्स को अपील करने वाला है, यूथ को अपील करेगा, ग्रोन अप्स में भी शायद उनको पसंद आए, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा 50-60 एज ग्रुप्स को में भी हो सकता है ये पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट है। मुझे लगता है कि पार्टी फ्रेंडली माहौल के लिए बना है ये। अगर मैं ओकेजन की बात करूँ तो अगेन ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि स्पेशल ओकेजन के लिए बना है, जहाँ पर आप ड्रेस्ड अप हैं, कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, पार्टी है, फंक्शन है, तो वैसे सिचुएशन में ये वेयर करने वाला है। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये फॉल विंटर स्पेसिफिक परफ्यूम है। आप चाहे तो फॉल में वेयर करिए, विंटर में वेयर करें, आप स्प्रिंग के टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, यानी मार्च से पहले वाला मौसम जहाँ पर हल्की ठंडी आपको मिलेगी, तो वैसे इन्वायरमेंट में ये आपको अच्छा लगेगा। हाई हीट में हो सकता है आपको क्लॉइंग लगे, लेकिन ये ठंड के मौसम में आपको एक अच्छा परफ्यूम ये साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है वो ठंड को काटेगी। तो अपने नेचर में स्वीट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने इसको थोड़ा सा महंगे साइड पर लिया था, अभी इसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है। तो मैं कुछ सेलर्स की डिटेल्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।
कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या ये फ्रेग्रेंस आपको लेना चाहिए? तो देखिए, ये ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस की तलाश में हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं, तो ये उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वैसे लोग जो विंटर्स के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करे, तो वो उनको टारगेट करता है। जो लोग मैंने जैसे बताया कि जिनको माइग्रेन की शिकायत है, तो वो इसका एक बार डीकैंट ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा हेडेक इंड्यूसिंग हो सकता है अपने एम्ब्रीनेस की वजह से। यहाँ पर सिंथेटिक एम्बरग्रिस का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अकॉर्ड है, तो वो उनको परेशान कर सकता है। ये दोस्तों थोड़ा सा स्वीट है, तो आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद आना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन स्वीट है, तो स्वीट परफ्यूम्स आपको पसंद आने चाहिए। तो आपको कुछ इन सब बातों का ख्याल रखना है इनको लेने से पहले। तो ये था एक रिव्यू हवास फायर का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये और भी लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।